Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is discriminant of quadratic equation. Quadratic equation से हम discriminant को find out करेंगे. It is the general form of quadratic equation, standard form of quadratic equation. x square का जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर होगा that is a, x का कोफिशिएंट b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है, like for example we have an expression 4x square minus 5x plus 1 that is equal to 0. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, इसमें से हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. वे डिस्क्रिमिनेंट इज, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास. ठीक है, अब इसमें से अब चूँकि देखिए मैंने आपको यहीं पे बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है 4, सो मीन्स कि a की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 4. ठीक है, और b जो है ये देखें x का जो कोफिशिएंट होगा वो b, तो यहाँ चूँकि नेगेटिव है तो -5. ठीक है, b की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी -5. c कांस्टेंट टर्म होती है, तो मीन्स कि यहाँ से c निकालने विच इज़ इक्वल टू 1. a b c वैल्यूज़ निकालेंगे जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला. सो b स्क्वायर चाहिए मीन्स के -5, तो -5 का होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यूज़ है 4 और c की वैल्यूज़ है 1. सॉल्व कर लें इसको. -5 का स्क्वायर 25, 4 4 16. ओके, 25 में से माइनस कर दें 16, दैट इज इक्वल टू 9. सो 9 इज द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट में ही हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स. के आपके पास नेचर क्या होगी, और वो ज़ाहिर हम डिस्क्रिमिनेंट से ही फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. उसमें जो है 3 कंडीशंस होती हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आपके पास आता है 0 के इक्वल, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल. ठीक है, रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. ठीक है, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल we have the quadratic equation x square minus 8x plus 16 that is equal to 0. तो यहाँ से a की वैल्यूज़ निकाल लें. x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो मीन्स कि a की वैल्यूज़ है 1, b जो है वो है -8 और c जो है वो है 16. नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज़ निकालें. ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ b दैट इज़ -8 होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यूज़ है 1 और c की वैल्यूज़ है 16. ओके, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64. ठीक है, अब यहाँ माइनस एंड 16 4 ज़ा 64, तो लुक 64 कैंसिल. तो डिस्क्रिमिनेंट हमें आंसर दे रहा है 0 के इक्वल. सी मीन्स के रूट्स आर इक्वल एंड रियल. ठीक है, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. ओके, सेकंड टाइप हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट जब आप फाइंड करते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाता है. ठीक है, तो उसमें अब रूट्स क्या होंगे. लुक, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मे बी कि जो आपके पास ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव नंबर आ जाए. ठीक है, अगर उसमें 2 कंडीशंस होंगी हमारे पास कि क्या जो भी नंबर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, 2 चीज़ें आपने इसमें देखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट
स्क्वायर, ठीक है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 4, आंसर आपके पास 4 आता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, या दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम ये 2 का स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल 36 आता है, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी देखिए आंसर 4 आया है डिस्क्रिमिनेंट का, तो ग्रेटर देन 0 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। इसी तरह अगर आंसर आपके पास 36 आया है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सही। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है। और अगर इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द आंसर इज 7 और समथिंग लाइक 18, ठीक है। सो 7 और 18 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर unequal and irrational, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, ओके, एंड इरेशनल, ठीक है। सो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो उसमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल, ठीक है। और आपने दूसरी कंडीशन क्या देखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के से ग्रेटर है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है 7 और 18 आंसर आ रहा है, तो 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि मीन्स द रूट्स आर अनइक्वल एंड इररेशनल नंबर। अब हम इसकी करेंगे एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल वी हैव an equation x square plus 9x plus 2 that is equal to 0. Now find the discriminant where a is 1, b is 9 and c is 2. Just find the discriminant for ac that is equal to, putting the values of b, that is 9 square, 4a है 1 and c है 2. Solve कर लें, 81 minus 8, 4 2 8. ओके, 81 में से 8 माइनस कर दे, देन वी गेट 73, एज 73 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इट इज नॉट अ परफेक्ट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया तो मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। So the roots are, क्या आ जाएगा, सो रिजल्ट में आ जाएगा द रूट्स आर अनइक्वल एंड इररेशनल, मतलब जो x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो दोनों अनइक्वल होंगी बट इररेशनल नंबर्स होंगे वो, ठीक है। सो रूट्स जो हैं वो इररेशनल होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से एक ही वैल्यूज निकाल दें, 6, b जो है दैट इज इक्वल टू -1 एंड c इज -15. नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, b square minus 4ac that is equal to, putting the values of b, that is -1. So -1 whole square minus 4, a is 6 and b is -15. Now find the discriminant, -1 के square plus 1, minus into minus ये आ जाएगा plus 4 6 are 24 and 24 15 are 360. दोनों को ऐड कर दें तो 361. इट्स ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव आया है, एंड 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19, मीन्स कि ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। सो एड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो एज
b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square, so the roots are unequal and rational. ठीक है, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे. ठीक, ये तो आ गई सेकंड कंडीशन. ठीक, नेचर ऑफ रूट्स में हम सेकंड टाइप. अब आएंगे हम थर्ड टाइप की तरफ. ओके, थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है. लेस देन 0 मीन्स कि नेगेटिव नंबर आ रहा है. ठीक है, देन द रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो अनइक्वल होंगे. ठीक है, एंड इमेजिनरी. ठीक है, वो अनइक्वल भी होंगे और इमेजिनरी भी होंगे. अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रेडिकल के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल -3 √-3 आया है तो इसको हम √3 और एयोटा में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज √-1 इज इक्वल टू एयोटा. ठीक है, सो कोई भी रेडिकल के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती तो उसको हम एयोटा में शिफ्ट कर देते हैं एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ इमेजिनरी. इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव द इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यूज निकाल दें. 4, b जो है दैट इज 1 एंड c इज 1. नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b दैट इज 1 माइनस 4. a की वैल्यूज है 4, b 1 है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लें. 1 माइनस 4 4 इज 16. 16 में से माइनस कर दो तो -15. देखें माइनस में आंसर आया है तो मीन्स कि लेस देन 0 है. ठीक है, लेस देन 0 की कंडीशंस है. सो एज द डिस्क्रिमिनेंट b² minus 4ac is less than 0, so the roots are unequal and imaginary. ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे. ओके, कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड के व्हेन रूट्स आर इक्वल. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है. ठीक है, और रूट्स की नेचर आपको बता दी गई है दैट रूट्स आर इक्वल. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जब 4ac डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास 0 के इक्वल हो तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर हमारे पास 0 आता है तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ये आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है नेचर ऑफ रूट्स उसकी वीडियो देखें तो उसमें सारी नेचर बताई हुई है रूट्स की. ठीक है, अब यहाँ पर रूट्स की नेचर बता रहे हैं कि दे आर इक्वल, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वेयर a इज x² का कोफिशिएंट जो है दैट इज a, मीन्स के a इज 1, b इज k एंड c इज 9. ठीक है, so as the roots are equal, means discriminant is equal to 0. ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है तभी रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं. जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b दैट इज k. सो k² minus 4, a की वैल्यूज हमारे पास है 1 और c है 9. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. सो k² minus 9 4s are 36 दैट इज इक्वल टू k, और k²
इज इक्वल टू 36 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। अब चूंकि k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और जब रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस लगाएंगे साथ में, ठीक है। k स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, देन वी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, सो इट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इसी मेथड से करना है। ओके जी, सेकेंड पार्ट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12x² प्लस kx प्लस 3। सो जस्ट ए जो है हमारे पास आ जाएगा 12, बी की वैल्यूज आ जाएगी k, और c जो है दैट इज 3, एज रूट्स आर इक्वल, ठीक है। सो मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b की वैल्यूज है k, सो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यूज है 12, c की वैल्यूज है 3, दैट इज इक्वल टू 0, और k स्क्वायर माइनस 4 3s are 12 and 12 12s are 144, 144 that is equal to 0, or k is equal to 144. Again taking root on both side, so k square is equal to plus minus under the root 144, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो k की वैल्यूज प्लस माइनस 12 आ जाएगी, ठीक है। Question number 4, determine whether the equation have real roots and if so find the roots। हमने फाइंड करना है रूट्स को, ठीक है। अगर कहते हैं रियल रूट्स हैं तो उसको फाइंड भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि whether the equations have real roots or not। So for this we are going to find the determinant where a is 1, b is 5 and c is 5. So find the determinant, ठीक है। putting the values of b, that is 5 whole square, 4 a की जगह की वैल्यूज डाल दें 1, और c जो है वो 5 है, ओके। दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस एंड 4 5 20, सो 20 मीन्स के 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर अनइक्वल होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स की वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल मैंने दी हुई है कि अनइक्वल कब होगा, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक तो वो अनइक्वल होंगे एंड इररेशनल, ठीक है, इररेशनल नंबर्स होंगे। अब यहाँ आप देखो रियल रूट्स की बात आ रही है। सो रियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर का जो सेट होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers where q stand for rational numbers and q complement stand for irrational, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो तब हमारे पास ये रियल नंबर्स का सेट आता है। तो मीन्स कि ये रियल नंबर इज ए यूनिवर्सल सेट। अब चूँकि देखिए इसमें इररेशनल भी है तो मीन्स के फाइंड हमने करना है अब रूट्स को। तो अब कहते हैं कि अगर रियल रूट्स हैं तो उसको फाइंड भी करें, ठीक है। सो मीन्स के रूट्स आर इररेशनल, सो मीन्स के हमने अब इसको फाइंड भी करना है कि क्या वाकई वो हमारे पास इररेशनल रूट्स आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लेने जो हमें दी हुई है 5x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको करना है फैक्टराइज। देखिए सेकेंड डिग्री है, सबसे पहले तो देख लें मिड टर्म ब्रेक से हो रहा है कि नहीं। तो 5 1 ज़ा 5,
तो ज़ाहिर है हमें यहाँ 5 मीन्स कि ये मिड टर्म ब्रेक से नहीं होगा। सो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो उसके लिए भी हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। बी इज़ 5 एंड सी इज़ अगेन 5। सो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac and whole divided by 2a. Now just putting the values of a, b, c. So where b is 5, so means के क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा. So x is equal to -5 plus minus under the root 5 स्क्वायर है, ठीक है, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यूज है 1 और b की है 5 and divided by 2a a की वैल्यूज है 1. So x is equal to -5 plus minus under the root 25 minus 20 and whole divided by 2 where x is equal to, further simplify करें तो हमारे पास -5 plus -5 plus minus under root 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का रूट तो सॉल्व नहीं होता एंड होल डिवाइड बाय 2. ओके लुक, द रूट्स आर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रेडिकल फॉर्म आ गई तो मीन्स के रूट्स आर इररेशनल नंबर. सो रिक्वायर्ड रूट्स आर x is equal to -5 plus minus under the root 5 by 2. सो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा हमारा, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सही है। ये दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स. रूट्स को आपने सोल्यूशन सेट में इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2, ये हमारे पास रूट्स जो हैं वो इररेशनल नंबर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के when roots are real and imaginary. There are two conditions. When roots are real तब भी k फाइंड करें, when roots are imaginary तब भी k की वैल्यूज फाइंड करें. फर्स्ट पार्ट उसमें से हमने a b c निकाल दिया, ठीक है. एज नंबर 1 when roots are real, ठीक है. तो रियल रूट्स में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो 0 भी होता है और ग्रेटर देन 0 भी होता है. सो हम दोनों कंडीशन उसमें देंगे रियल रूट्स में, दैट व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं रियल रूट्स में. अगर इक्वल भी आ जाए डिस्क्रिमिनेंट तब भी वो हमारे पास रियल रूट्स देता है, ठीक है. और अगर ग्रेटर आ जाए तब भी वो हमारे पास रियल रूट्स देता है. तो इसलिए आपने डिस्क्रिमिनेंट में कंडीशन लेनी है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी. सो इमेजिनरी रूट्स में आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, ये नेचर ऑफ रूट्स में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे नेचर मैंने बताई हुई है, डिस्क्राइब की हुई है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है. सो व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी देन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 0 आ जाती है, ठीक है. मीन्स के नेगेटिव नंबर आ जाता है हमारे पास, तो तब हम कहते हैं कि नेचर जो है रूट्स की वो इमेजिनरी रूट्स है, मीन्स, ठीक है. अब चूंकि k की वैल्यूज फाइंड करनी है दोनों कंडीशंस में, सो a b c की वैल्यूज ले. b हमारे पास है 3, सो क्या आ जाएगा 3 होल स्क्वायर -4 a की वैल्यूज है 2 और c जो है वो दैट इज k, ठीक है. वैल्यूज डालने इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 -8k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. 8k जो है नेगेटिव है, इसको राइट साइड पर ले जाए पॉजिटिव करने के लिए, तो 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8k हो जाएगा. नाउ डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, सो 9 बाय 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k. तो एक तो k की वैल्यूज ये आ गई हमारे पास कि k इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 बाय 8, ठीक है. एक k की वैल्यूज हमारे पास ये आ जाती है. व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस है, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b दैट इज 3, वही वैल्यूज डाल दें. इक्वेशंस आपको जो दी हुई है 4 a की वैल्यूज आ जाएगी 2 और c की वैल्यूज आ जाएगी k इज लेस देन
0, ठीक है, ये आ जाएगा 9 माइनस 8k इज लेस देन 0। यहाँ भी नेगेटिव है 8, तो राइट साइड पर ले जो उसको पॉजिटिव करने के लिए इज लेस देन 8k, देन डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड, तो 9 बाई 8 इज लेस देन k। सो ये दो कंडीशंस में हमारे पास k की वैल्यूज आ जाती है। एक में हमारे पास क्या आ जाता है, k इज ग्रेटर देन, और आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके k इज ग्रेटर देन 9 by 8, and when the roots are real, then this implies that k is less than and equal to 9 by 8. So ये दो कंडीशंस में हमारे पास k की वैल्यूज जो है वो आ जाती है। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समझ आई है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।